हम्म। हम्म, अब क्या क्या पढ़ लिए तो बताइए। कल हम लोग यही क्या कहते हैं, जीन जीनोम के बारे में, फिर जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीज? डोमिनेंट और रिसेसिव क्या, कंप्लीट कीजिए सेंटेंस को। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स के बारे में। हाँ। और एलील्स क्या होता है? जी उसके बारे में, अलील्स के बारे में भी। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए। एलील्स का जो क्रोमोसोम पे पोजीशन होता है ना, जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलील्स का जो। हर जीन का अपना क्रोमोसोम पे लोकेशन होता है, जी। फिक्स रहता है। क्रोमोसोम में जहां पर एक ऑर्गेजम में वहीं पर वो उसका दूसरा, हर एलील का अपना पोजीशन फिक्स है ना। मतलब जीन का लोकेशन फिक्स है, क्योंकि किसी क्रोमोसोम में इस लोकेशन पे वो जीन है तो उसी का एलील ही रहेगा दूसरे लोकेशन पे भी। हम्म। जी। नहीं समझे बात मेरा? मैं। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे जीन होता है। जी। होता है। तो हर क्रोमोसोम का अपना अपना जगह फिक्स होता है, हर जीन का अपना अपना जगह फिक्स होता है क्रोमोसोम पे, कि वो वहीं पर पाया जाएगा। ठीक है, हम्म। चाहे वो उसका कोई भी एलील ही क्यों नहीं रहे। मतलब एक कैरेक्टर के लिए हम्म। जो भी जीन रेस्पॉन्सिबल है, चाहे उसका कोई भी एलील है, तो उसका हम्म। क्रोमोसोम पे लोकेशन फिक्स रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। तो समझ में आया आप? जी जी समझ में। कहने का मतलब देखिए, बता रहे हैं देखिए, ये एक मिनट। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है ना, और एक क्रोमोसोम में ये दो क्रोमोसोम पाया जाता है ना। हम्म। जी जी। जब दो क्रोमोसोम पाया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर का जीन होगा, होगा। हम्म। तो इस पोजीशन पर हमेशा उसी कैरेक्टर का जीन रहेगा, वो कैरेक्टर का जीन का लोकेशन जगह नहीं चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया? जी। तो इस हाँ हाँ जीन पे समझ। अगर मान लीजिए यहाँ पर रोलर के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है नॉन रोलर के लिए रहे, लेकिन कैरेक्टर तो वही है ना। तो ये एलील का पोजीशन फिक्स रहता है क्रोमोसोम पे। उस पोजीशन को क्या बोलते हैं उस जीन का? जी। लोकस। लोकस क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस, LOCUS, लोकस। लोकस का प्लूरल क्या होगा? लोकाय। लोसाई, हाँ। ठीक है, तो ये हम लोग अभी कैरेक्टर देख रहे थे। बहुत सारे, एक कैरेक्टर है आदमी का, लेफ्ट हैंड होना, राइट हैंड होना। तो मैक्सिमम हम्म। आदमी राइट हैंड होते हैं। राइट हैंडेडनेस जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो घड़ी जो हम्म। बनाया जाता है, घड़ी बनाने वाला कंपनी जो है, हम्म। पहले नॉब आता था घड़ी में, अब तो रेडीमेड आ गया ना। पहले चाबी हम्म। देने वाला आता था, कि घुमा घुमा के चाबी दिया जाता था, तो दिन भर चलता था घड़ी। ठीक है, तो उसके लिए नॉब फिक्स करा जाता था उसी तरह से कि आदमी राइट हैंड घुमा सके। जनरली आदमी राइट लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनता है, क्यों? क्योंकि राइट हैंडेडनेस से तो उसको पहनना हाथ से आसान रहेगा, यही ना होता है। जी। तो इसलिए घड़ी बनाने वाली कंपनी ने भी इस जेनेटिक कैरेक्टर को ये करके, क्योंकि मान लीजिए 90% लोग जो है राइट हैंडेड ही है। हम्म। तो जी। घड़ी वही होगा, सिर्फ 5 से 10% ही लोग जो होते हैं लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो घड़ी वाली कंपनी ने इस ट्रेड को यूज करके जेनेटिक्स जी। के स्टडी किया, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, रिस्ट वॉच जो बनाया है। हम्म। एक कैरेक्टर है अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स, सुना है आपने कभी? जी। किसी किसी का ईयर लोब्स जो होता है, कान के साइड वाला, देखे हैं? जो पिन्ना हम्म। भी बोलते हैं, जो कान के नीचे, जो पिन्ना का नीचे वाला पोर्शन होता है, जिसमें लड़की लोग क्या पहनती है, ईयर रिंग्स। हम्म। हम्म। जी। किसी का फ्री होता है, किसी का अटैच होता है। अटैच मतलब आपके गाल गले से चिपका हुआ रहेगा वो।
हम्म। दिख रहा है दूसरा वाला इमेज में? जी हाँ, जी। हाँ इसमें दिख। आपको फ्री है, इसमें इसमें अटैच्ड है। जो फ्री वाला कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट होता। और जो अटैच होता है वो जी। जो अटैच लोग होगा उसका क्या करेंगे? क्या होगा वो कैरेक्टर? होगा। क्या होगा? रेसेसिव। हम्म। तो इसी तरह से कि हर फैमिली का अपना एक पेडिग्री ये बनाया गया। ये पेडिग्री टेबल है ना। हम्म। तो पहला फैमिली ए का पेडिग्री टेबल को बताइए, तो क्या क्या बता रहा है उसमें? बताइए। गेय की फादर जो है उसका क्या है, फ्री एयर लोब होगा ना, हाँ। डोमिनेंट डोमिनेंट है तो कैरेक्टर को फ्री, कंप्लीट कलर कंप्लीट करता है। देखो। हाँ, कलर डोमिनेंट कैरेक्टर को कलर कर दिया गया है ना। हम्म। और और फिर मदर का मत भी फ्री है एयर लोब हाँ, ना। और एक बेटा का फ्री है, और एक बेटी का फ्री है। और एक बेटा का अटैच्ड है, और एक बेटा और एक बेटी का अटैच्ड मतलब ये 50-50 चांस हो रहा है दोनों में, है है। ना। तो इसमें इससे आप डिड्यूस नहीं कर सकते कि मदर का क्या है फादर का क्या है। लेकिन दूसरा इमेज से क्या है, दूसरा इमेज में दूसरा इमेज में सबका ही फ्री है। नहीं, सबका फ्री सबका नहीं है। अटैच्ड है, सॉरी, सबका अटैच्ड है, हाँ। रिसेसिव है, जब फादर रिसेसिव है तो ऑब्वियसली वो होमोजाइगस होगा। रिसेसिव हम्म। के लिए होमोजाइगस होगा तभी एक्सप्रेस होगा ना। मदर भी हम्म। अटैच्ड ईयर है, तो वो वो भी भी हो गए। रिसेसिव है, तो उसके में भी वही होगा, हम्म। होमोजाइगस रिसेसिव। इससे आपको पता चला कि आप उसके जनरेशन में जितना है सबका ईयर लोग क्या होगा? नहीं, ये अटैच्ड होगा। अटैच्ड होगा। ठीक है ना। हम्म। ना, इसको क्वेश्चन क्या पढ़िए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज कैन यू द फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस इंडिकेटेड बाय स्क्वायर एंड सर्किल्स? क्या होता है स्क्वायर और सर्किल, क्या बताता है? स्क्वायर मेल को बताता है, सर्कल फीमेल को बताता है। हाँ, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल, मेल है ना। हाँ। और सर्किल रिप्रेजेंट्स फीमेल। ओके। हम्म। और जी। solid symbols and hollow symbols. Solid symbols indicates that it has dominant allele or gene. Dominant, डोमिनेट कैरेक्टर, द कैरेक्टर इज it has dominant character. हाँ, द हाँ। डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन दैट जनरेशन, हम्म। है ना। जी। है ना। और जी। आगे क्या, विच And ट्रेड फ्री लोग लोग डोमिनेट बताओ। earlobe is dominant. और Uh, फैमिली बी हैज ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन टाइप ओनली, whereas फैमिली ए हैज बोथ टाइप। पेरेंट्स इन विच फैमिली आर हेटेरोजाइगस फॉर द कैरेक्टर, बताओ। A में। ए में होगा। क्लियर है? समझ में आया ये बात? हम्म। जी। तो आगे चलते हैं। सेम चीज है पॉलीडेक्टाइली के लिए। पॉलीडेक्टाइली क्या होता है बताइए तो। पॉलीडेक्टाइली वही क्या था कि हाँ, उसका ज्यादा उंगली जिसका होता है, हाँ एक्स्ट्रा फिंगर वगैरह। हाँ। तो पॉलीडेक्टाइली क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर है? डोमिनेंट डोमिनेंट। तो एक भी पेरेंट में अगर आया और वो होमोजाइगस हो गया, मतलब ये कैरेक्टर जाएगा तो एक्सप्रेस होगा, यही ना है। जी। तो पॉलीडेक्टाइली इज हेरिडिटी ट्रेट ट्रेट, ये मालूम है आपको। ठीक है, कंट्रोल बाय डोमिनेंट एलील। ठीक है, कोई भी लेटर्स आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी से कर रहे पॉली के लिए, स्मॉल पी हो जाएगा रिसेसिव, मतलब आपका नॉर्मल पेंटाडेक्टाइली होगा। पेंटाडेक्टाइली मतलब कि 5 ही उंगलियां। पांच। ठीक है। और गिवन बाय फैमिली बोथ पेरेंट्स शो प्रोडीडेक्टाइली, इन द गिवन फैमिली बोथ पेरेंट्स शो पॉलीडेक्टाइली।
यहाँ पर दिखा रहा है ना कि दोनों पेरेंट पॉलीडेक्टाइली है, और यहाँ जीनोटाइप भी दिखा गया है। देखो यहाँ पर जो आपका पेडिग्री बनाया गया है, हम्म। पेडिग्री चार्ट है, उसमें आपको फिनोटाइप भी दिया है, जीनोटाइप भी दिया, फिनोटाइप के साथ साथ दिया है। हाँ। क्या बता रहा है वो, बताइए तो वो। फादर को हम्म। एक्सप्लेन कीजिए, फादर को तो। पॉलीडेक्टाइल। हाँ, यही यही बता रहा है कि पापा में जो वो हेट्रोजाइगस है पहले तो। हम्म। हाँ, जिसमें क्या कहते हैं, एक ये है पॉलीडेक्टाइली है और एक नॉर्मल कैली है। नॉर्मल। उन हाँ, पेंटाडेक्टाइली। उन- और जी। रिसेसिव है तो नॉर्मल कैसे बोलिएगा उसको आप? हाँ। हाँ, नॉर्मल हम लोग पांच मानते हैं नॉर्मल, इसलिए। हम्म। पेंटाडेक्टाइली है ना। पेंटाडेक्टाइली है जी। नॉर्मल और है मदर भी दोनों है। दोनों। मदर भी हेट्रोजाइगस है। तो क्या कहते हैं, हम्म। उसमें भी एक आपके डोमिनेंट फादर, एलील है और एक पेंटा। आपके घर में किसी का पॉलीडेक्टाइली है? नहीं। तो सब रिसेसिव है। रिसेसिव हम्म। है तो होमोजाइगस ही होगा। जी। ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन में आपके भाई का शादी हो जाता है किसी ऐसी जी। लड़की से जिसका 6 उंगली है, मान हम्म। लीजिए। तो तब वहां पर हो सकता है कि वो उसके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में, अगर मदर का वो वाला जीन चला गया किसी बच्चे में, हाँ, हम्म। हम्म। तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीडेक्टाइली हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट है। जब तक नहीं आ हम्म। रहा है तो पेटाडेक्टाइली ही है ना। जी। तो ये आप समझ गए इसको अच्छे से? जी। कुछ और पूछना है इसमें, बताइए। नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया, आगे चले। आप लिख सकते हैं जी। ना? ठीक जी। है। एक होता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, क्या है? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, हमारे दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। जी। एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। हम्म। अगर कोई जीन हमारे इन क्रोमोसोम पे हो, एलोसोम पे, ठीक है, क्या है, जी। एलोसोम्स पे या सेक्स क्रोमोसोम पे जीन होगा, तो वो जीन हमेशा आपको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा। हम्म। क्या होगा? हेलो। जी। हेलो। बोले ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा, हाँ। है ना। तो जी। कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में? दो। हम्म। कौन कौन? एक्स वाई इन मेल। और एक्स। और ये एक्स एक्स और एक्स वाई। बोलिए, एक्स इन फीमेल और एक्स वाई इन। एक्स इन फीमेल और एक्स वाई इन मेल। ठीक है। हाउ सेक्स traits जी। आर इनहेरिटेड? तो जीन्स लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे, आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन। क्या कहलाएगा? सेक्स लिंक जीन। लिंक जीन मतलब वो हमेशा उससे लिंक रहेगा, है ना, उनका एक्सप्रेशन होगा तो पर्टिकुलर उस तरह के जो है जेंडर पे इफेक्ट डालेगा। हम्म। क्या करेगा? जेंडर पे इफेक्ट डालेगा। है ना, या एक्सप्रेस होगा या शो करेगा। तो सेक्स लिंक्ड traits आर मोर कॉमन बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम कैरीज मेनी जीन्स। एक्स क्रोमोसोम बड़ा साइज होता है ना। एक्स क्रोमोसोम का साइज जो होता है वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है, पता है आपको? एक्स क्रोमोसोम का जो नहीं साइज समझी। होता है, साइज होता है, वो वाई जी। क्रोमोसोम से बड़ा होता है। हाँ हाँ, ये तो पता है। ये पता है तो। और ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम ज्यादा जीन रखता होगा, हम्म। हम्म। है ना, ज्यादा जीन जी। कैरी करता है ना एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कौन सा क्रोमोसोम पे ज्यादा जीन्स होगा? जी। हम्म। हाँ। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। हाँ, समझ में आया। आया। मेल्स में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जबकि हम्म। फीमेल में
दोनों एक्स होता है, यही ना। हम्म। तो मेल में जो है, हमेशा जो सेक्स लिंक जीन्स होंगे, जो सेक्स लिंक जीन्स होंगे, वो हमेशा हेमी जाइगस स्टेट में होंगे। पता है आपको हेमी जाइगस क्या होता है? नहीं। देखो, दो चीज तो हम बताते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। हाँ, क्या होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस? जिसमें सेम होमोजाइगस वो होता है जिसमें सेम ये होता है, क्या कहते हैं। जिसमें, हाँ, जिसमें सेम पेयर होता है क्रोमोसोम का। किस चीज का पेयर है? पेयर क्रोमोसोम का नहीं। अच्छा, होमोजाइगस क्रोमोसोम होता है जिसमें सेम पेयर होता है एलील का। एलिल्स। एलिल्स हाँ, के लिए। हेटेरोजाइगस। हाँ। जी। हेटेरोजाइगस हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम में। वो होता है जिसका अलग अलग ये होता है, एलील होता है। हाँ, तो दोनों अलग अलग एलिल्स होंगे तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। और अगर दो एलील नहीं प्रेजेंट होंगे, एक ही एलील प्रेजेंट हो, तो वैसे कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। लिख लीजिए, है ना। क्या बोलते हैं? जी। हेमीजाइगस। इस हेमिजाइगस। तरह के टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। हेमी मतलब होता है आधा, है ना। जी। हेमी लिखते हैं ना, हेमीस्फेयर। जी। हाँ, हाँ हाँ। हेमी लिखते हैं ना। तो हेमी मतलब होता है आधा, सेमी भी बोलते हैं उसको, सेमी सेमी हेमीस्फेयर बोलते हैं। को क्या बोलते हैं? आधा गोला को क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर बोलते हैं ना, अर्थ का हेमीस्फेयर। हाँ। जी। जी। हेमी मतलब आधा। तो जब दो नहीं होकर के एक ही हो तो आधा ना, तो हेमी स्क्वायर कहलाता है। हेमी जी। स्क्वायर नहीं, हेमी हेमी जाइगस क्या कहलाएगा? हेमिजाइगस। तो ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम जो भी होगा, वो हमेशा हेमी जाइगस स्टेज में पाया जाएगा ना। हाँ हाँ। नहीं समझ में आया अभी भी आपको? आ, क्यों पाया जाएगा हेमी मतलब, जाइगस स्टेज में, बताइए तो। हम्म, बताइए। सेंटेंस क्या बोला मैंने, आप उसको दोहराइए तो पहले। सेंटेंस क्या बोला मैंने? हम्म, मैंने बोला कि जो भी सेक्स लिंक ट्रेट्स होंगे, है ना, हम्म, उनका मेल में हमेशा हेमीजाइगस स्टेज पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा एक्स वाई होता है, एक्स होता है। एक एक्स होता है, एक वाई होता है। दो एक्स नहीं होता, दो वाई नहीं होता, है ना। हाँ। जी। है ना। तो इसलिए हेमीजाइगस स्टेज में पाया जाएगा। तो जो भी जीन एक्स पे है वो एक्सप्रेस होगा ही होगा इसमें, किसमें? मेल में। हम्म। चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, क्योंकि सप्रेस करने वाला हम्म। तो डोमिनेंट रहेगा, या तो डोमिनेंट रहेगा या रिसेसिव रहेगा, एक ही ना रहेगा। दो तो हम्म। एलील नहीं ना रहेगा। मैं समझ में आया नहीं। मेरा? जी जी, समझ में। मैं अभी नहीं बोला आपने। जी, समझ में आया है। आया, ठीक है। उसी तरह वाई में भी जो क्रोमो जो जीन रहेगा वो हमेशा हेमीजाइगस रहेगा। लेकिन हम्म। फीमेल में ऐसा नहीं रहेगा। फीमेल में क्या होता है? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस स्टेज पाया जाएगा। हेमीजाइगस स्टेज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होता है ना। हम्म। तो वहां पर रिसेसिव कैरेक्टर सप्रेस होगा, होगा ना। जी। तो कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो एक्स पे पाए जाते हैं, एक्स लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक्स लिंक्ड होता। एक्स लिंक होते हैं। एक्स लिंक है तो फीमेल में वो एक्सप्रेस नहीं भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो वैसे कंडीशन में वो नहीं भी एक्सप्रेस हो सकता है। नहीं, हम्म। रिसेसिव है ना, तो नहीं एक्सप्रेस हाँ, होगा, उसका डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। तो हम्म। बीमारी का उसके पास है। फीमेल के इसमें एक्स में बीमारी है, लेकिन उस फीमेल को बीमारी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कोई रिसेसिव कैरेक्टर है ना। हम्म। लेकिन जैसे ही मेल में वो वाला एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा जिसपे जो कैरी कर रहा है डिजीज को, तो वो क्या हो जाएगा? वो शो करेगा ना वो वाला
क्योंकि उसको तो हेमी जाएगा स्टेज में आ जाएगा, ह्यूमन इसमें मेल में हम्म। हाँ हाँ, समझ आ गई। जाएगा ना, आ गया ना। हम्म। तो जब वहां जाएगा तो एक्सप्रेस होगा ही होगा। तो ऐसे लेडीज को जिनमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा और नेक्स्ट जनरेशन में अपना एक्सप्रेस कर देगा, तो वो लेडीज क्या होगी, कैरियर लेडी कहलाती है पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी या डिजीज के लिए, है ना। जी। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? एक क्या? कैरियर। कैरियर। हाँ, अच्छा, कैरी मदर करने कैरियर वाले। मतलब वो जो लड़की हाँ होती है वो हाँ कैरियर कहलाती है, हाँ। हाँ, जिसमें है ना। तो मतलब उनको सेक्स लिंक वो ट्रेट के खुद नहीं होता है, और मतलब लेकिन उसके इसमें होता है। नेक्स्ट जनरेशन में दे उसके सकते हैं। बच्चों को हो सकता है। अब हम्म। देखो, एक्स लिंक्ड अगर कोई डोमिनेंट है, तो बीमारी लड़की को तभी होगा जब उसके फादर का केस को क्या हो, एक्स लिंक्ड वाले के साथ फादर उसका डिजीज हो उसमें, है ना, और उसकी मदर कैरियर हो, तब दोनों का एक्स एक्स जाएगा तभी ना सेम होगा। रिसेसिव वाला हाँ अगर हाँ आपको होमोजाइगस में जाएगा, तो हाँ फादर को हाँ, होना तभी वो। मस्ट है, फादर को होना मस्ट है, मदर का कैरियर होना मस्ट है। हम्म। नहीं है? जी। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ फादर को और मदर कैरियर ना हो तो? मदर कैरियर नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर कैरियर होगी, है ना। और क्या होगी बस? लड़का लड़का को बीमारी नहीं होगा, क्योंकि फादर का एक्स नहीं जाता है लड़कों में, मदर का एक्स क्रोमोसोम जाता है। हम्म। जो एक्स वाई है, तो वाई तो हमेशा मेल से आएगा। हम्म। ठीक है। और कुछ डिजीजेज जो वाई क्रोमोसोम पे होगा, या जो कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम पे होगा, वो हमेशा हमेशा लड़कों में ही एक्सप्रेस होगा, लड़कियों में कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों हम्म। में तो वाई क्रोमोसोम जा ही नहीं रहा है, वो हमेशा फादर से ही जाएगा, है ना। हम्म। तो यहाँ पर कुछ आपको डिजीजेज है, या सॉरी ट्रेट्स हैं, ट्रेट बोल सकते हैं, जैसे जो एक्स लिंक्ड भी है, वाई लिंक्ड भी, आपके बुक में भी है, पढ़े होंगे। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वो एक्स लिंक्ड है, क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कुछ लोगों को हरा लाल कलर नहीं दिखता है ना। जी। हेलो। हाँ, गाय हेलो। जो होती गाय जो होती है वो कलर ब्लाइंड होती है, मालूम है, वो हरा घास सूखा घास देख के नहीं खाती है, समझे, अ, वो स्मेल से जी। खाती है। तो एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में कलर ब्लाइंडनेस होता है, जैसे आपकी जितने भी कैटल्स है, बकरी गाय, ये कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया एक बीमारी है, सुना है हीमोफीलिया आपने? हाँ, क्या होता है उसमें? उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, बहुत स्लो होता है ना। ठीक है। हाँ। जी। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है कि मसल्स जो होता है ना, वो आपको क्या बोलते हैं, रिलैक्स, करना कम हो जाता है, समझे। तो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो भी एक्स लिंक्ड है। ठीक है। ग्लूकोज हम्म। सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, एक ये है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ये, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, उसका डिफिशियंसी। ये सब क्या है, एक्स लिंक ट्रेट्स, क्या है, एक्सलेंट। मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। इसमें लड़कों को तभी होगा जब मदर या तो वो कैरेक्टर रखती हो, चाहे उस कैरेक्टर के लिए कैरियर हो, या वो कैरेक्टर शो करे या उसके लिए कैरियर हो। ठीक है। लड़कियों में तभी जाएगा जब वो फादर को वो कैरेक्टर होगा, है ना। तो एक चीज है कि अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर है, तो लड़की में एक्सप्रेस होने के लिए उसे फादर को होना मस्ट है ना। और लड़कों में होने के लिए उसे मदर को कैरियर या वो होना मस्ट है ना। हम्म। क्लियर है? जी। अब देखिए, यहाँ इनहेरिटेंस पैटर्न जैसे दिखाया जा रहा है, मान लीजिए ये एक्स वाई, ये नॉर्मल फादर है, किस कैरेक्टर के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए मान लीजिए, है ना। तो ये हम्म। आपको नॉर्मल फादर है, तो यहाँ पर एक्स और वाई पे कुछ नहीं लिखा है। ये मदर जो है ना, इस पे एक एक्स जो है नॉर्मल है, एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स कलर ब्लाइंड वाला है। क्या है? एक एक्स एक नॉर्मल है कलर और एक एक्स कलर ब्लाइंड कलर वाला। ब्लाइंड वाला है। लेकिन अब चूंकि डोमिनेंट है आपका, हमारा नॉर्मल वाला जो विजन है, जो कलर्ड विजन है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये मदर में कलर विजन होगा, वो लाल और हरा कलर देख सकती है, लेकिन ये कैरियर है ना। अब इसके हम्म। बच्चे में जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बना,
एक यहाँ पर ये मान लीजिए मदर का ये है और ये फादर का गैमिट्स है ना। फादर के दो गैमिट्स बनेंगे, एक्स और वाई, बनेगा ना, दो तरह गैमिट्स बनेगा ना फादर का। जी। हेलो। और ये मदर का दो हेलो। तरह का गैमेट्स बनेगा, एक एक्स जो नॉर्मल है और एक एक्स जो कलर्ड विजन के, सॉरी, जो आपको किस चीज के लिए है, कलर ब्लाइंड के लिए है। ठीक है। जी। तो ये नॉर्मल वाला हो गया, ये लड़की होगी, लड़की नॉर्मल है। ये देखिए, ये वाला मदर से आया है इस केस में। लेकिन ये लड़की कैरियर होगी लेकिन नॉर्मल होगी, मतलब दिखेगा इसको, इसको कलर दिखेगा लेकिन ये कैरियर है। तो मतलब लड़की में कोई चांस नहीं है कलर ब्लाइंड होने का, अगर फादर नॉर्मल है तो, है ना। हम्म। लेकिन लड़का में, अब देखो, माँ का दो तरह का जीन आ रहा है, एक नॉर्मल आ रहा है, एक है, तो 50% चांस होगा लड़का या तो नॉर्मल होगा या तो कलर ब्लाइंड होगा। होगा ना। जी। तो ये आपको इस तरह का है, देखना है। इसी को अभी हम लोग अभी, ये गैमेट्स है, कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है ना। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा एक तरह का एक ही जीन बनेगा, एक ही ये बनेगा, एक कैरेक्टर के लिए एक ही आपको गैमिट बनेगा, बनेगा ना। जी। और हेट्रोजाइगस के लिए अगर दो एक कैरेक्टर को लेके चले तो दो तरह के गैमेट बन सकते हैं, एक में आपको डोमिनेट चला जाएगा, एक में रिसेसिव चला जाएगा। होगा ना। समझ में आया बात को हेलो। मेरा। जी जी, समझ में आया। आया ना। तो की हम्म। पॉइंट्स क्या है हमारे, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल्स, मेल में, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो ऑब्वियसली वो व्यू होगा, दिखेगा ही दिखेगा मेल में। होगा कि नहीं। हम्म। अच्छा, एक वाई लिंक ट्रेट है, वाई लिंक ट्रेट तो कभी भी फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होगा। होगा। नहीं। नहीं, क्योंकि वाई नहीं। तो फीमेल में पाया ही नहीं जाता है। तो या- एक इसका है, ये है एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस। सुना है ये नाम आपने, हाइपर ट्राइकोसिस। नहीं। किसी किसी लड़कों के कान पे बहुत बाल होता है, घना बाल होता है, देखा है आपने। हाँ। कान पे बहुत घना घना बाल होगा। हम्म। जी। जी। वो कहलाता है हाइपर ट्राइकोसिस। क्या कहलाता है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, ट्राइको मतलब होता है हेयर। ठीक है। हम्म। तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन ईयर्स, कान के ऊपर में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। जी। ऑटोजोम्स कैरीज जीन्स फॉर मोस्ट ट्रेड्स मैक्सिमम, क्योंकि 22 पेयर होता है आपको ऑटोजोम्स, तो मैक्सिमम जीन तो वही रखेगा। सेक्स क्रोमोसोम्स कैरीज जीन्स फॉर सेक्स लिंक ट्रेड्स, है ना। कुछ कैरेक्टर होता है जो सिर्फ मेल में होता है, बोलते हैं ना, बार्नेस, बाल उड़ने का मैक्सिमम होता है मेल में, होता है ना। जी। वो जबकि एक्स लिंक्ड है, तो क्या है, एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड है। ठीक है। जी। तो मदर में एक नॉर्मल आ रहा है, एक वो हो जाएगा। लड़के में तो हमेशा मदर से आएगा, मदर कैरी करेगी, है। जी। चलिए आ गया, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, है ना। कुछ हम्म। कैसे इनहेरिट होता है, ये तो आप समझ गए हैं वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है। क्या है, सर्टेन डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू हेरिडिटी सच एज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, बताया ना अभी, इन मेल्स देन इन फीमेल्स, मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में ज्यादा कम। एक्सप्रेस होने का चांस होता है, फीमेल में कम होने का कम। चांस होता है ना। तो एक्स्ट्रा कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया बताया हमने आपको, है ना। हम्म। जैसे कलर ब्लाइंड का स्टडी किया वैसे हीमोफीलिया का भी होगा, एक्स लिंक्ड है तो। यहाँ पर देखिए, तीन ये दिया हुआ है। हम्म। जी। तीन तीन केस दिया हुआ है, पहला केस है नॉर्मल फादर होगा और मदर नॉर्मल होगी, है ना, किसी भी एक्स लिंक इसके लिए, तो सारे बच्चे नॉर्मल होंगे उसके, होंगे ना। जी। उसमें लिखा हुआ मदर नोट कैरियर, साफ लिख दिया मदर नोट कैरियर, तो मदर में भी
नॉर्मल दोनों वाला एक्स नॉर्मल ही होगा। अब दूसरा कंडीशन है जी। फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है, तो वो उसके सिर्फ लड़कों में होगा, लड़कियों में नहीं होगा, क्योंकि कैरियर है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो ये एक जीन उसका नॉर्मल होगा, एक एलील नॉर्मल होगा, एक एलील आपको डिजीज वाला होगा, तो सिर्फ लड़कों में जाएगा। लड़की में तभी एक्सप्रेस होगा जब फादर अफेक्टेड होगा और मदर आपको या तो कैरियर हो या अफेक्टेड हो। ठीक है। हम्म। अब आप हमको तीनों चारों केस हमको समझाइए तो आप। पहला केस बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। जी। ये क्या कहते हैं, नौ, हाँ, ये इसमें है फादर नॉर्मल है हम्म। और मदर नॉर्मल है तो जीनोटाइप कैरियर। बताइए उसका। मदर तो नॉर्मल है तो जीनोटाइप बता, एक्सप्लेन कीजिए पहले उसका। हाँ, मतलब जीनोटाइप दोनों में क्या कहते हैं, नहीं, ऐसे से। फादर में एक्स नॉर्मल है और वाई, वाई में तो होता ही नहीं उस डिजीज, मान लो एक्स लिंक्ड है हाँ। तो वाई नॉर्मल ही रहेगा, तो एक्स और हाँ। वाई है। ठीक है। मदर जी। नॉट कैरियर है तो मदर भी हम्म, होमोजाइगस ही होगी और नॉर्मल एक्स के लिए होगी, होगी ना। हो गया, हाँ। जी। ठीक है। गैमिट्स फादर में दो तरह का बनेगा। हम्म। हम्म। जी। एक एक ही ये तरह का गैमिट्स एक्स जो बनेगा। कि हाँ। एक्स जो कि नॉर्मल है, और एक वाई, वाई में तो होता ही नहीं है। और मदर विद नॉर्मल है, तो दोनों में एक्स, दोनों का एक्स दोनों नॉर्मल नहीं, होगा। वो एक ही तरह का बनेगा उसका, दो हम्म। सभी गैमिट हम्म। एक ही तरह का बनेगा। वो दिखा दिया गया कि दोनों अलग अलग कर रहे हैं हम, लेकिन बनेगा एक ही तरह का गैमिट, हम्म। है ना। हम्म। बनेगा ना। हम्म। दूसरा तो उसमें क्या है, सारे बच्चे नॉर्मल ही जाएंगे क्योंकि सारे हम्म। एक्स जो है नॉर्मल है। दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है जिसमें फादर नॉर्मल है, हम्म। जिसमें एक्स पे, उसके एक्स पे भी नॉर्मल है, हम्म। और मदर जो है उसमें एक पे कैरियर है, मतलब मदर कैरियर हाँ। है। हाँ। हम्म। तो एक्सप्लेन उसमें कीजिए से, सब पनेट स्क्वायर को। हाँ। हाँ, तो फिर पनेट स्क्वायर में एक मतलब बेटी एक नॉर्मल है, नहीं, एक बेटी कैरियर है। जब पनेट स्क्वायर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको उनके गैमेट्स को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो गैमेट्स ऊपर बना हुआ दिखाया है वही से ना क्रॉस होके बनता है, वही दोनों को हम्म। मिलकर मदर का फादर का मिला के बनाया जा रहा है ना। जी। तो बताइए गैमेट्स को बताइए। गैमेट्स अलग अलग होगा, तो एक पापा का एक्स वाई होता है, जिसमें से उनका एक्स फादर नॉर्मल। फादर में दो गैमेट्स बनेंगे, दो तरह के गैमेट्स एक्स बनेंगे। वाई। एक्स से नॉर्मल कंटेंट वाला और वाई होगा। तो आप मदर में कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक ही, दो तरीके का ना। हाँ, दो तरह का बनेगा, एक नॉर्मल एक्स रखेगा और दूसरा हम गैमेट्स, दूसरे टाइप का कैरियर होगा। गैमेट्स कैरियर होगा। कल, है ना। हम्म। तब अब क्या हो रहा है, देखिए जितने भी डॉटर हो रही है सारे के सारे वो क्या हो रही है। डॉटर एक नॉर्मल हो रही है और एक कैरियर। हाँ, वो नॉर्मल ही है, कैरियर भी नॉर्मल ही होता है, हाँ। मालूम है ना। जी हाँ, जी जी। तो डॉटर डॉटर नॉर्मल ही हो रही है लेकिन 50% कैरियर है, यही है ना। हम्म। हम्म। और सन, और सन, सन, एक सन नॉर्मल हो रहा है और एक अफेक्टेड हो रहा है। हाँ, इसका मतलब है जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है सन में वो सिर्फ मदर से आ रहा है, फादर से नहीं आ रहा है। नहीं। ठीक है। इसी तरह से आप तीसरा हम्म। और चौथा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। जी कंडीशन आपको पता होगा तो आप बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं कि नहीं। जी हम्म। जी। फादर को अगर कलर ब्लाइंड है, सॉरी फादर अगर कैरियर, सॉरी कैरियर थोड़े है, फादर अगर डिजीज्ड है या फिर वो शो कर रहा है तो उसके सभी डॉटर में जाएगा, क्योंकि एक्स तो एक ही तरह का ना फादर का बनेगा। हम्म। है। और मदर नॉर्मल रहेगी, फादर अगर अफेक्टेड रहेगा तो उसकी सभी बेटियां कैरियर होंगी और सभी बेटे
उसके नॉर्मल होंगे, नॉर्मल। क्योंकि मदर नॉर्मल है। और अगर तीसरा हम्म। केस आ जाए, फादर आपको अफेक्टेड है, मदर कैरियर है, तो 50% डॉटर कैरियर होगी और 50% डॉटर अफेक्टेड होगी। 50% सन जो नॉर्मल होगा और 50% सन जो होगा वो अफेक्टेड होगा, होगा ना। हम्म। इसको आप अपने से बना के प्रैक्टिस करके अपना फंडा पूरा क्लियर कर लीजिएगा। कॉपी पे इसको बना करके सर सारे केस को लिख के अपने से बनाइएगा, समझे। जी। ना लेंगे ना। जी। हाँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से। खाली आप उनका केस लिखिएगा और यहाँ देखिएगा नहीं। इसमें एक केस और आ सकता था कि मदर मदर डिजीज, मदर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, तो क्या होगा। मदर सब अफेक्टेड है, एक्सेप्ट फादर होगा। अफेक्टेड है, तो सब अफेक्टेड होगा, होगा ना। हम्म। 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 तो एक्स लिंक में अगर मदर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, तो क्या होगा। अगर मदर कैरियर है, फादर अफेक्टेड है, तो क्या होगा। मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो क्या होगा। फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, तो क्या होगा। और फादर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, तो क्या होगा, है ना। जी। होगा ना। तो जी। यहाँ पर लिख दिया गया है अलग अलग कैरेक्टर के लिए। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जी। हाँ, ये यहाँ पर कलर ब्लाइंड टेस्ट का भी दिया हुआ है, इसमें लाल पीला हरा इधर ना, ये जो है दिया गया है। तो हम्म। लाल और हरा में जब कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो 12 नंबर 12 नंबर जो लिखा है वो पढ़ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको सब ब्लैक कलर दिखेगा, है ना। जी। समझ गए। हम्म। 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 जी। येलो में, रेड में, ग्रीन में, ठीक है, ये तीनों कलर वो नहीं दिखेगा। तो सब आपको उस तरह से दिखेगा, ब्लू जो दिख रहा है ना, ब्लैक या ब्लू टाइप का, सब वैसे ही दिखेगा, कोई नंबर नहीं दिखेगा। कलर ब्लाइंड है तो आप ये तीनों जो केस को नहीं रीड कर पाइएगा। इस तरह का तीनों का केस कलर रहेगा, वो तो सीधे वो कलर ब्लाइंड को उस तरह का दिखेगा, ठीक है। हम्म। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ये भी एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया। एक होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या है। जी। क्रिस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। डॉटर। क्या हुआ कि मेरे में जो एक्स आया है वो क्या होता है, मेरे मदर से आया है ना। और हम्म। मेरा जो एक्स है वो मेरे डॉटर में जाएगा, हम्म। है ना। तो यही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। मतलब मेरे मम्मी का मेरे बेटी में एक्स जा रहा है ना। हम्म। नहीं हो रहा है, हाँ हाँ समझ जी। है ना। तो वही बोल रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स एज इन कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया इज आल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब एक्स लिंक्ड जीन्स जो भी होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स होंगे, वो हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। क्या कहलाए दिखाएगा, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। दिस इज बिकॉज द सन में गेट इट फ्रॉम द अदरवाइज नॉर्मल बट कैरियर मदर। अगर बेटा को अफेक्टेड है तो वो मदर से लिया, चाहे वो मदर नॉर्मल हो, मदर भी हो, नॉर्मल भी हो तो कैरियर होगी, है ना। हम्म। और एज ए कलर ब्लाइंड फादर, अब जो फादर, अब वो बच्चे में जो है वो कलर ब्लाइंड होगा, होगा ना। अब वो हम्म। नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा तो वो अपना हमेशा जो है अपने डॉटर को ही देगा। तो डॉटर या तो कैरियर होगी या तो अफेक्टेड होगी फादर के कारण। तो हम्म। एक्स लिंक जो है उसका इनहेरिटेंस हमेशा क्रिस क्रॉस होता है। एक बार फीमेल जनरेशन से मेल जनरेशन में जाएगा, फिर मेल जनरेशन से फीमेल जनरेशन में जाएगा, है ना। जी। समझ में आया बात को। हाँ हाँ समझ। हाँ, तो यही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पर कैरियर मदर है ना, हम्म। है ना। कैरियर मदर है जी। और फादर नॉर्मल है, इसका 50% सन अफेक्टेड होगा, होगा ना, हम्म। क्योंकि मदर कैरियर है। अब ये अफेक्टेड सन का, जब ये अफेक्टेड सन यहाँ आ गया, मान लीजिए ये अफेक्टेड सन यहाँ हो गया, ये अफेक्टेड सन का हमेशा जीन जो है, मान लो कैरियर मदर है पहले, दूसरे उसके उसका भी शादी कैरियर वाले से हो गया, है ना। तो वहां पर हम्म। डॉटर डॉट ये वाला जीन जो है सन में जाएगा, और लेकिन ये वाला हमेशा मदर में जाएगा। उसकी डॉटर तभी अफेक्टेड होगी जब मदर कैरियर हो या फिर
डिजीज अफेक्टेड हो, लेकिन फादर का जाना कंपलसरी होता है डॉटर में। अगर एक्स लिंक डोमिनेट कैरेक्टर को, सॉरी, रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है, तो फादर का जीन को जाना कंपलसरी होता है, फादर का अफेक्टेड होना कंपलसरी होगा। होगा ना? हम्म। मदर अगर कैरियर हो रही है और फादर अफेक्टेड है, तो लड़कियां हमेशा कैरियर होंगी। होंगी ना? हम्म। और अगर मदर कैरियर है, फादर अफेक्टेड है, तो फिर 50% लड़कियां कैरियर होंगी और 50% लड़कियां अफेक्टेड होंगी। है ना? जी। और ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो यही चीज है आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका इसके बारे में सोचिएगा बैठ करके। ठीक है? क्या है, मदर से फादर में लड़के में गया, बेटा में गया। वो बेटा जब उसके नेक्स्ट जनरेशन होगा तो उसके बेटी में जाएगा वो एक्स। है ना? तो दादी का पोती में जाना। है ना? दादा का एक्स कभी भी पोती में नहीं जाता है, दादी का ही एक्स हमेशा पोती में जाता है। है ना? जी। हाँ। तो होगा ना? हाँ। दादा का एक्स नाती में है, जाएगा। दादा का एक्स जा सकता है। हाँ, नाती में जाएगा, दादा का एक्स तो हमेशा नाती में जाएगा। हम्म। है ना? दादी जी। का एक्स हमेशा पोती में होती। जाएगा। ये बात क्लियर है। जी। और दादी का एक्स दादी का नहीं, नानी का एक्स लड़की पोती में जाना भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है? कि 50% हो सकता है नाना का एक्स भी जा सकता है नाती में, हम्म। क्योंकि वहां तो लड़कियां तो होमोजाइगस होती है ना। सॉरी, दोनों हम्म। एक्स होता है ना उसमें, या तो एक नाना का होगा एक नानी का होगा। होगा ना? हम्म। तो लड़कियों के लिए वो केस नहीं होता है समझे? ये लड़कों से जाने वाला बात के लिए हो रहा था। लड़कियों से तो कोई भी एक्स जा सकता है, उसके मदर का भी जा सकता है, उसके फादर का भी एक्स जा सकता है, किसी में भी। ठीक है? हम्म। लेकिन लड़कों में हमेशा मदर का जीन आता है, तो वो जीन हमेशा लड़कियों में जाएगा, फादर का एक्स एक्स तो फादर का जाएगा ही ना। हम्म। यही होता है बात। समझ में आ गया? जी। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में आप लिख सकते हैं। समझ गए हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? हम्म। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आपको एक्स पे है, इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप समझ सकते हैं इसको। बताइए तो इसके बारे में। वही चीज हम बताए हैं ना अभी। एक्स पे है, मदर में है, मदर में मान लीजिए एक्स पे है तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा। फादर का हमेशा जो है डॉटर में जाता है, तो वो तो सन में जाता नहीं है एक्स। तो मदर का एक्स जो होगा वो जाएगा सन में, और अगले जनरेशन में सन से उसके डॉटर में चला जाएगा। यही ना है? ये बात समझ में आ गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमेशा अच्छे से हाँ, समझ आ गया जी। आ गया। केस 2 है, केस 3 है। अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप समझ गए कलर ब्लाइंड के लिए। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा तब हम बताएंगे। ठीक है? केस क्रॉस जी। इनहेरिटेंस के लिए पहला केस है, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है। होमोजाइगस कैरियर नॉर्मल मदर और कलर ब्लाइंड फादर, इसका कैसे इनहेरिटेंस होगा? ठीक है, कैरियर है लेकिन नॉर्मल है, तो इसका आप बनाइएगा। ये क्या, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, खाली एक्स वाई एक्स एक्स ऐसे लिख देना काफी होता है। समझे? जी। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस है, फादर नॉर्मल हो मदर कैरियर हो, तो क्या होगा? ये आप बनाइएगा। और कैरियर वीमेन है, कलर ब्लाइंड फादर है, तो क्या होगा? अगला जनरेशन से अगला जनरेशन है। ठीक है ना? तो बना के देखिए, तो सॉल्व करिएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब चीज। ठीक है? जी। ये समझ में आ गया? हम्म। अब हम लोग चलते हैं, ये सब चीज जो इतना अब हम लोग ये सब जाने, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और ये सब चीज हम लोग नहीं जान पाते अगर हमारे साथ जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है? क्या क्या नाम था? ग्रेगर जोहान मेंडल। वो उन्होंने नहीं बताया होता कि कोई चीज है जो जीन को एक मदर से फादर में लेके जाता है। कुछ होते हैं कैरेक्टर होते हैं जिसको फैक्टर उन्होंने बोला। उन्होंने अपना काम किया किसी प्लांट पे, तो उनके काम को स्टडी करना भी
बहुत जरूरी है। तो अगर वो अगर जान जाइएगा तो फिर बहुत आसान हो जाता है। अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडेलियन मेंडेलियन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। आगे नॉन मेंडेलियन भी होता है, कुछ चीजें होती है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स भी होता है, लेकिन आपके अभी सिलेबस कोर्स के बाहर की चीज है। तो हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में आएंगे। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स जब जानेंगे तो मेंडल के बारे में भी जानना जरूरी है ना? जी। तो मेंडल जो है वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। क्या थे? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ना, सुना है ऑस्ट्रिया नाम? हेलो। ऑस्ट्रिया। हाँ, जी। ऑस्ट्रिया कंट्री है। हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ, नहीं, कंट्री का ऑस्ट्रिया, नाम सुना है। ऑस्ट्रिया। हाँ, हाँ, ऑस्ट्रिया कंट्री का नाम सुना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। प्रिया जी, समझ गए। हाँ, तो ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और उनको फादर जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल या ग्रेगर जी मेंडल या जी जे मेंडल, जो बोलना आप बोल सकते हैं। सिंपली मेंडल भी बोलते हैं लोग। ये 1822 में पैदा हुए। ठीक है। कहाँ? एक फार्मर के फैमिली में। कहाँ? किसान के फार्मर। परिवार में। और उनका डेथ हुआ था 1884 में। ठीक है। 62 ईयर्स की एज में। ठीक है। ही हैज हिज अर्ली एजुकेशन इन मोनेस्ट्री। वो अपना जो है, मोनेस्ट्री जानते हैं किसको बोलते हैं? हाँ, जहाँ मॉन्क वगैरह रहते हैं। हाँ, मोनेस्ट्री। ठीक है। चर्च मान लीजिए, है ना? हम्म। एंड लेटर ही स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वियना में उन्होंने साइंस लिखा, मैथमेटिक्स तो साइंस ही ना है। तो उन्होंने मैथमेटिक्स ये किया था, स्टडी किया था वियना में, वियना। ठीक है। वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। ठीक है। He wanted to be a teacher, but luck did not favor him, and he failed in the examination of teaching certificate. उस समय पढ़ाने के लिए टीचिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता था टीचर बनने के लिए। वो नहीं कर पाए, तो वो टीचर नहीं बन पाए, तो क्या बन गए? मॉन्क बन गए। बट व्हाट ही डिस्कवर्ड लेटर हैड मेड हिम ए टीचर ऑफ टीचर्स। है ना? अब सभी टीचर पढ़ाते हैं ना इसी चीज को। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, जो उसके बाद टीचर ऑफ टीचर्स बन गए वो। He had returned to his monastery and spent the rest of his life as an abbot. abbot किसको बोलते हैं? एबॉट। abbot, फादर। जो अच्छा। फादर, चर्च में फादर होते हैं ना, हाँ। अबॉट कहलाता है ना। जी। मोनेस्ट्री में जो आपको पादरी सब होते हैं वो अबॉट कहलाते हैं। हम लोग पादरी बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं ना, हम्म। अबॉट होता है। द मोनेस्ट्री हैड ए लवली गार्डन। मोनेस्ट्री में अबॉट थे। काम, उनको गार्डन थोड़ा सा था, तो उस पे अपना मटर उगाते थे। तो मटर उगाते उगाते उनके दिमाग में आया कि हम अलग अलग कैरेक्टर दिखता है मटर में, तो इस पे रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो the monastery had a lovely garden which satisfies his urge to understand some secret of nature regarding the inheritance of certain features in garden P। garden P देखा है आपने कभी? हाँ हाँ, नहीं खाया है? देखे नहीं। मटर नहीं खाया आपने? हाँ, मटर खाए हैं, लेकिन वो गार्डन वाला नहीं देखे वो चीज। अच्छा, गार्डन पी ही मटर है। अच्छा, पौधा नहीं देखा आपने? हाँ। अच्छा, इस बार आप लगाइएगा पौधा, हम आपको बीज ला के देंगे। ठीक है। गमले में लगाइएगा और उसमें देखिएगा कौन कौन कलर का फ्लावर आता है। जनरली आप एक ही तरह, एक वैरायटी आता है ना, तो उसमें एक ही तरह का फ्लावर रहता है। अलग अलग वैरायटी रहेगा तो अभी तो सेलेक्ट करके वैरायटी बना दिया जाता है ना, तो वैरायटी का कैरेक्टर एक जैसा दिखता है। तो फिर भी देखिए फ्लावर क्या क्या चीज उन्होंने स्टडी किया था, उसमें देखा जाएगा, है ना? तो आप लगाइएगा कहीं पर, है जमीन में जगह कहीं पर आपके घर में? हेलो। हाँ जी, हाँ है। आप घर में है ना? नहीं तो मेरे यहाँ बाड़ी में आके लगा लीजिएगा, मायरा लगाती ही है। समझे? हाँ। मटर का पौधा। ठीक है। जी। तो उन्होंने क्या क्या, मेंडल ग्रीव एंड केयरफुली क्रॉस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ। क्रॉसिंग क्या होता है? एक लिख लीजिए, क्रॉसिंग क्या होता है बताइए तो। क्रॉसिंग। क्रॉसिंग इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेन्स फ्रॉम, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें पॉलेन और एग जो है, जो आपको दोनों अलग, फीमेल और मेल प्लांट अलग अलग रहेगा। मेल प्लांट का पोलन आपको ला करके दूसरे प्लांट को फर्टिलाइज कर देगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्रॉसिंग बोलते हैं।
और अगर एक ही प्लांट का पॉलेन उसी प्लांट केस को फर्टिलाइज करे, समझे ना, एग जी। को, तो वो कहलाता है सेल्फिंग। क्या कहलाता है? सेल्फिंग। सेल्फिंग। समझे? लिख लीजिए जी। दोनों चीज। व्हाट डू मीन बाय क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग? डिफाइन करिएगा। सेल्फिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच pollens fertilizes egg cells of its own plant, है ना? While in self cross pollination, the pollen of other plant fertilizes the है ना, fertilizes the eggs of different plant। ठीक है? जी। और समझ में आ गया ना? हम्म। क्रॉसिंग के लिए हमेशा दो प्लांट होना जरूरी है, जिससे एक से पॉलन जाएगा और एक पे fertilization होगा। सेल्फिंग में एक ही प्लांट अपना सफिशियंट है, क्रॉस, है ना? ठीक है? जी। तो ही स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर। उन्होंने 7 पेयर लिए कैरेक्टर के। क्या लिए? 7 पे। कैरेक्टर का लिया। ठीक है? और उनको हम्म। स्टडी किया है। उनको स्टडी किया तो क्या क्या किया वो देखा जाएगा आगे। और ही काउंटेड एंड एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ सीड्स। बहुत सारे पौधे। इसको छोड़िए, आप कल एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले उनको जो पढ़े ना, इसको हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे कल। अब जितना आज पढ़े उसको ही खत्म करते हैं, ठीक है? जी। हेलो? जी। कहेंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर हम अभी आगे फिर बताएंगे तो फिर आपको। तो ये हम लोग कल और परसों नहीं हो पाएगा, हम पटना में रहेंगे। ओके? तो आपको जी। जो जो ये बताया, आप इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है? जी। हाँ।